अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग यूनिट नंबर 7 स्टडी कर रहे थे, दैट वाज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर पे हमारी जो एटमॉस्फेयर है जो अर्थ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है, हमारी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसमें हमारे पास एयर है। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम कहते हैं कि जो भी प्रेशर हमारी एयर लगा रही है हमारी अर्थ के ऊपर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए प्रेशर ऑफ एयर तो हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड की कि फ्लूइड का देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। आपके पास फ्लूइड बेसिकली फ्लूइड होता क्या है, हर वो चीज़ जो कि बह सकती है, ठीक है, विच कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज़ जो कि बह सकती है वो हमारे पास क्या होती है, फ्लूइड होती है। अब फ्लूइड हमारे पास दो तरह की होते हैं, एक हमारे पास होती हैं गैसेस होती हैं और दूसरी हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। गैसेस भी हमारे पास फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एयर की बात की थी कि एयर हमारे पास क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो इट्स मीन प्रेशर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो करती है, मतलब फ्लो कर सकती है। तो इट्स मीन हमारे पास एयर क्या है, एक फ्लूइड है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स भी हमारे पास क्या है, फ्लूइड्स हैं, क्योंकि लिक्विड्स भी क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। आप किसी भी लिक्विड को देख लें, वाटर देख लें, मिल्क देख लें, हनी देख लें, कुछ भी देख लें, कोई भी लिक्विड है आपके पास तो वो क्या होता है, वो बह सकता है। तो इट्स मीन वो भी आपके पास क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो आपके पास फ्लूइड की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आपके पास गैसेस आ जाती हैं और दूसरे आपके पास लिक्विड्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा था प्रेशर ऑफ गैसेस पढ़ा था, प्रेशर ऑफ एयर पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास लिक्विड पे प्रेशर किस तरह से एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे पास एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी अर्थ के ऊपर, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रेशर ऑफ फ्लूइड भी होता है। फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो अंडर वाटर जितने भी हमारे पास जैसे फ़िश की बात कर लें तो फ़िश पे भी हमारे पास क्या होता है, अंडर वाटर अगर हम देखें तो हमारे पास जिस तरह से फ़िशेस हैं तो फ़िशेस पे भी क्या लग रहा होता है, प्रेशर लग रहा होता है। इसके अलावा जितने भी डाइवर्स हैं अगर आप देखें तो उन पर भी जो वाटर है वो क्या लगा रहा होता है, प्रेशर लगा रहा होता है अपना। तो इट्स मीन हमारे पास लिक्विड्स का भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास देखिए लिक्विड्स के प्रेशर की वजह से हम लोग यहाँ पर जो है वो एक प्रिंसिपल जो है हमारे पास है जिसको हम जो है वो कहते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। पास्कल प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है यही जो प्रेशर है इसी की बेस पर है कि प्रेशर किस तरह से जो है वो अगर जो प्रेशर हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ये इस तरह ये हमें बेसिकली यही बता रहा होता है, ठीक है। तो पास्कल प्रिंसिपल स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये दिया किसने था, ठीक है। पास्कल प्रिंसिपल की हिस्ट्री है हमारे पास कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास ब्लेस पास्कल जो है जिसका जो पीरियड था वो बिटवीन 1623 टू 1662 था। ब्लेस पास्कल ने ये प्रिंसिपल दिया था और इसी प्रिंसिपल की बेस पर जो है जो इसके ऑनर पे इस जो ब्लेस पास्कल जो साइंटिस्ट था जिसने ये प्रिंसिपल जो है वो दिया था, इसी के ऑनर पे जो है इस प्रिंसिपल का नाम जो है वो रखा गया पास्कल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। पास्कल्स लॉ भी इसको बोलते हैं, पास्कल्स प्रिंसिपल्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल था ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसको ब्लेस पास्कल बोला जाता है, ठीक है। और उसके नेम के ऑनर पे इस प्रिंसिपल का और इस लॉ का जो नाम था वो पास्कल्स प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ इसको बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताती हूँ। डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व की होंगी कुछ एग्जांपल्स, अगर हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो जिस तरह से सबसे पहले आप जो है वो एग्जाम्पल हम देख लें, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जिस तरह से टायर्स हैं, ठीक है, गाड़ी के टायर्स हो जाते हैं, मोटरसाइकिल्स के टायर्स होते हैं, आपने उनमें अक्सर जो है वो एयर को फिल करता हुआ देखा होगा, हवा भरता हुआ आपने देखा होगा। तो जैसे ही देखें वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, एयर जो है वो क्या हो रही होती है, टायर में फिल हो रही होती है। लेकिन आपने ये भी कभी ऑब्जर्व किया है कि जो एयर है ये देखें ये पूरे टायर में इक्वली जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है। पूरे का पूरा टायर क्या हो जाता है, टाइट होने लग जाता है। पूरा टायर जो है वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने लग जाता है, वो फूल जाता है, वो टाइट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास देखें ये जो
आप जिस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करके किसी भी टायर में एयर फिल कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली जो आप एयर पे प्रेशर लगा रहे होते हैं वो आप किसी एक बेसिकली अगर आप क्या करें कि आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पर भी प्रेशर लगाएं, लेकिन पूरे का पूरा टायर क्या हो जाता है, उसमें हवा भर जाती है। तो इट्स मीन जो आपके पास जो प्रेशर आप लगा रहे होते हैं वो सारी डायरेक्शंस में क्या हो रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से आप बैलून्स की अगर बात कर लेते हैं, बैलून की अगर बात करें तो बैलून अगर आप लें और बैलून में आप जो है वो एयर ब्लो करना स्टार्ट कर दें, उसमें आप एयर डालना स्टार्ट कर दें, तो आपके पास बैलून, आप सिर्फ बैलून के एक स्पेसिफिक एरिया में एयर डाल रहे होते हो। स्पेसिफिक एरिया होता है ना जो ओपन होता है, जिसमें आप एयर ब्लो कर रहे होते हो, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो क्या कर रहे होते हो, एयर डाल रहे होते हो। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व करें तो पूरे का पूरा बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, पूरे का पूरा बैलून जो है वो उसमें एयर फिल हो जाती है। किसी एक स्पेसिफिक जगह पे एयर नहीं रुकती, बल्कि पूरे के पूरे बैलून में जो है, हालांकि आप एयर एक ही पॉइंट पे डाल रहे हो, लेकिन पूरी जो एयर होती है वो पूरे के पूरे बैलून में क्या हो जाती है, फैल जाती है, पूरे के पूरे बैलून को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। तो इट्स मीन अगर हम प्रेशर जो है वो बैलून के एक तरफ भी लगाएं तो वो जो प्रेशर जो है, वो जो एयर का प्रेशर है वो इक्वली जो है वो सारी डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से बैलून इक्वली क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास टायर की मैंने आपको एग्जांपल दी है। किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस फिल कर रहे हैं या लिक्विड फिल कर रहे हैं, तो किसी आप फॉर एग्जांपल आप घर में जो है वो जिस तरह से अगर आप वाटर टैंक की बात कर लेते हैं, तो वाटर टैंक में अगर आप पाइप की मदद से जो है वो पानी डालना शुरू कर दें, तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो वाटर है ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक जो है वो लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे का पूरा क्या हो जाता है, ये सारी डायरेक्शंस में ये क्या कर देता है, फैल जाता है, और हर डायरेक्शन में इक्वली जो है वो प्रेशर ये क्या कर रहा होता है, एक्सर्ट कर रहा होता है। जितनी भी मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स से हमें ये जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी एग्जांपल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास हम जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर भी अगर हम प्रेशर जो है वो डालना शुरू कर दें, तो हमारे पास वो जो प्रेशर है वो किसी एक पॉइंट पर कन्फाइंड नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है, वो चारों डायरेक्शंस में क्या करता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जो हम प्रेशर अगर किसी एक पॉइंट पर भी एक्सर्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो प्रेशर किसी एक पॉइंट तक नहीं रहता, बल्कि क्या करता है, वो चारों डायरेक्शंस में इक्वली क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ये जो जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, यही हमारे पास बेसिकली जो है वो पास्कल्स प्रिंसिपल्स में यूज़ होंगी। पास्कल जो प्रिंसिपल है वो इन्हीं सारी एग्जांपल्स पे बेस करते हैं। तो जब हम पास्कल प्रिंसिपल को जो है वो स्टडी करेंगे, तो आपने इन एग्जांपल्स को, जो मैंने आपको टायर की एग्जांपल दी है कि टायर में एयर फिल करें तो टायर पूरे का पूरा जो टायर है वो टाइट हो जाता है, पूरे के पूरे टायर में जो है वो एयर फिल हो जाती है। बैलून की एग्जाम्पल दी है, एक स्पेसिफिक एरिया में एयर ब्लो करें लेकिन पूरे का पूरा बैलून क्या हो जाता है, हमारे पास एयर फिल हो जाती है उसमें। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने जो है वो माइंड में रखनी है। अभी हम पास्कल्स प्रिंसिपल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है।